Dear students, good morning. Today students will be study chapter number 2 sectors of the Indian economy in social science class 10th and in economics। आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस में अधिकांश स्कूल बंद पड़े हैं और विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। लेट अस एक्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। This looks at the way people are employed. What are their conditions of work? Are there any rules and regulations that are followed as regards their employment? It means अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक दूसरे तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के विभाजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या हैं? क्या कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जा सकता है? यहाँ पर कांता और कमल दो व्यक्ति हैं। इनके कार्य का हम मूल्यांकन या उनका अंतर देख रहे हैं। Kanta works in the office. She attends her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sundays. This is a good paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. It means कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश रहता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र भी दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया है। कमल इज कांताज नेबर। He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. She goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. In the evening, she gets no other allowances apart from his wage. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that the has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. It means कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र भी नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशन ऑफ वर्क बिटवीन कांता और कमल? इस प्रकार और कांता और कमल
के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं। कांता वर्क परमानेंट एंड कमल वर्क टेम्परेरी। कांता का वर्क है या कार्य जो स्थायी है और कमल का कार्य अस्थायी है। कांता को सैलरी फिक्स मिलती है यदि उसे मंथली सैलरी दी जाती है, लेकिन कमल को डेली वेज के अनुसार मजदूरी दी जाती है। उसके काम के घंटे कांता के काम के घंटे भी फिक्स हैं और कमल के काम के घंटे फिक्स नहीं हैं। कमल से उसका मालिक उससे 12 घंटे तक काम लेता है और कांता ऑफिस में ओनली 8 आवर्स 8 घंटे तक ही काम करती है। इस प्रकार दोनों के कामों में बहुत ज़्यादा अंतर हमें दिखाई दे रहा है। कांता को भविष्य निधि से संबंधित बहुत सारी शर्तें पूरी होती हैं, लेकिन कमल की भविष्य निधि से संबंधित कोई भी शर्तें नहीं मिल रही हैं। कांता को चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन कमल को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। कांता को सवेतन अवकाश मिलता है, लेकिन कमल को जितने दिन काम करता है उतने ही दिन उसे सैलरी दी जाती है। इस प्रकार दोनों के कार्य को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों के कार्यों में कमल और कांता के कामों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। इसलिए लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसमें काम करने के लिए अपने फ्यूचर को सुरक्षित देखते हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर मनुष्य का फ्यूचर डिसाइड नहीं है, अर्थात उसे भविष्य में आज काम मिला है और कल को काम मिलेगा, इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती है। सरकार ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज या असंगठित क्षेत्र में ये रूल्स और रेगुलेशंस ना के बराबर ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारे सरकारी ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार काम होता है और सारी शर्तें सरकारी लागू होती हैं। इस प्रकार हम दोनों ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस देख सकते हैं कि वहाँ पर व्यक्ति कितने मन से और उसकी जो जीविका उपार्जन की शर्तें हैं वो किस प्रकार की हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर व्यक्ति मन मार कर काम करता है, अर्थात अपनी जीविका उपार्जन के लिए अर्थात पेट भरने के लिए बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि उसका वहाँ पर भविष्य सुरक्षित है और उसकी संतान का भी भविष्य सुरक्षित है, इस प्रकार वह अपना काम कर रहा है। कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव assured work. They are registered by the government and have to follow its rules and regulations, which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. It means कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम एंड कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत या रजिस्टर्ड होते हैं और उन्हें सरकारी रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होता है। इन रूल्स और रेगुलेशंस का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं पेट अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations.
workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employers. What are these benefits? इट मीन्स इस क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रोजगार सुरक्षित नहीं है तो वह उस क्षेत्र में काम करने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि उसे अपना जो फ्यूचर है वो अंधकार में दिखाई देता है। यदि भविष्य में किसी के काम की सुरक्षा होती है तो वह वहीं पर काम करने के लिए जाता है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। यदि उनको अधिक 8 घंटे से अधिक कोई भी नियोक्ता वहां पर काम लेता है तो उसको ओवर टाइम या अतिरिक्त वेतन भी दिया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर नियोक्ता के अनुसार अर्थात उसके अधिकारी के अनुसार या डिपार्टमेंट की शर्तों के अनुसार या गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार उससे जो भी अतिरिक्त कार्य लिया जाएगा तो उसे अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। यदि कोई भी नियोक्ता उसको अतिरिक्त वेतन नहीं देता तो उसके खिलाफ अनगिनत कार्रवाई भी की जा सकती है। इस प्रकार ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स और रेगुलेशन सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और सरकार उन नियमों का पालन कराती है और प्रत्येक व्यक्ति उन नियमों और शर्तों के आधार पर ही वहाँ काम करता है। इस प्रकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में व्यक्ति काम करने के लिए बड़ी बुरी कंडीशन में अर्थात बहुत ही गलत तरीके से काम करने की स्थिति में रहता है। यदि ये उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है कि व्यक्ति किस तरह से वहाँ पर उसके काम की शर्तें क्या हैं और किस कंडीशन में काम कर रहा है। यदि व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही तरीके से है तो वह बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और उसकी काम करने की स्थिति सही होगी। दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा। इस प्रकार हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम की स्थिति को देख सकते हैं। They get paid leaves, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. They are supported to get medical benefits, and under the laws the factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. When they retire, these workers get पेंशन्स एज वेल। दूसरा लाभ उसे ये प्राप्त होता है वे करते हैं या होता है वे लाभ क्या हैं? वेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवादान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ भी पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त होती है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशन है। अब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंडीशन पर कुछ नज़र डालते हैं। इन कंट्रास्ट Kamal work in the unorganized sector. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. There are rules and regulations, but these are not followed. Jobs
here are low fat and often not regular. There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness, etc. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason when there is less work, such as during some seasons. Some people may be asked to leave a lot also depends on the willingness of the employer. This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when they require it. मीन्स इसके विपरीत कमल असंगठित अर्थात अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और भी नियम तो होते हैं अर्थात रूल्स और रेगुलेशंस तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छोटी अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इस प्रकार किसान अपनी खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। इस प्रकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिखरा हुआ सेक्टर है। यहाँ पर श्रमिक संगठित रूप से नहीं होते हैं। जैसे हम खेती किसानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। खेती किसानी में जो श्रमिक हैं अर्थात लेबर है वो बिखरी हुई होती है, उनका कोई संगठन नहीं होता है। एक किसान जितने समय अर्थात जितने दिनों उसे श्रमिक या मजदूर की ज़रूरत होती है उतने दिन ही वह उससे काम लेता है और उसके अनुसार उसे वेतन देता है। इस प्रकार काम की शर्तें और वेतन की शर्तें बिखरे हुए क्षेत्रों अर्थात कृषि क्षेत्र पर लागू नहीं होती हैं, असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारे कृषि मजदूर हैं इनकी जो कंडीशन है बहुत ही दयनीय दिखाई देती है। सरकार के लाखों प्रयास करने के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र की आज कंडीशन में बहुत तेज़ी के साथ सुधार हो रहा है। किसी समय में हम देखते थे कि कृषि की जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। ब्रिटिश टाइम या उसके बाद के टाइम में 1960 के समय में हमारे यहाँ जो भी खेती किसानी से संबंधित वर्क होता था उसमें जो भी वर्क किया जाता था वह ओल्ड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड था, न्यू टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं था। किसान हल बैल के माध्यम से खेती करता था और खेती की पैदावार भी बहुत कम होती थी। आज के समय में हम देख रहे हैं खेती किसानी में बहुत सारे काम न्यू टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हैं अर्थात ट्रैक्टर के माध्यम से हमारे यहाँ खेती की जाने लगी है। इस क्षेत्र में फिर भी श्रमिक अर्थात खेती करने वाले किसानों का भविष्य आज भी दयनीय कंडीशन में है। इसलिए कृषि श्रमिकों की जो दशा है वो भी दयनीय दिखाई देती है। कृषि मजदूर को जो वेतन दिया जाता है उससे उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है लेकिन वह उसे भविष्य के लिए अर्थात फ्यूचर के लिए सुरक्षित नहीं रख पाता। इस प्रकार उसकी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उन रूल्स और रेगुलेशंस का नाम
ना के बराबर पालन किया जा रहा है और असंगठित क्षेत्र में जो भी काम के घंटे हैं वो भी श्रमिक या मालिक या नियोक्ता के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नियोक्ता मजदूर से मनमाने तरीके से काम लेता है, वहाँ पर उसका भविष्य भी सुरक्षित दिखाई नहीं देता है। ये भी नहीं उसे पता कि आज उसने काम किया है, कल उसे काम मिलेगा।